पहली मुलाकात में ही अपनी मोहक मुस्कान दिखाकर वह 20-25 हजार रुपए यही बार झटक लेती थी। बीच में कुछ समय के लिए वह दिल्ली और नोएडा में जाकर रहने लगी थी, लेकिन वहां से जल्दी ही वापस जयपुर लौट आई। अब वह जयपुर के व्यवसायी दुष्यंत शर्मा की हत्या के मामले में अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ सलाखों के पीछे है। 3 बार पहले भी वह गिरफ्तार हो चुकी है। उसे ना तो दुष्यंत की हत्या का कोई खौफ था और न ही कोई डर। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लाए भारत की खूंखार महिला गैंगस्टर, या फिर आप इन्हें डॉन भी कह सकते हो। वैसे आप इनकी शकल पर मत जाना, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, और ये कहावत इन पर सटीक बैठती है। तो चलो शुरू करते हैं। एक प्रिया सेठ। प्रिया कुख्यात लेडी डॉन बनना चाहती है। वह कहती है, मैंने दुनिया का कोई पहला मर्डर नहीं किया है। शायद उसे पता नहीं था कि कोई मर्डर पहला या आखिरी नहीं होता। प्रिया कहती है, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए। मैं पैसे की बदौलत वे सारी चीजें खरीदना चाहती हूँ जिसकी मुझे इच्छा है। वह यह भी कबूलती है कि 2 साल में उसने 1.5 करोड़ रुपया कमाया है। नंबर 2, चंचल स्वभाव की अस्मिता गोहिल का बचपन गरीबी में बीता था। यही कारण था कि वह अपनी उम्र के साथ तेजतर्रार और गुस्सैल स्वभाव की लड़की बन गई थी। जिन चीजों का उसके पास अभाव था, वह उसे पाने के सपने देखा करती थी। उन्हीं सपनों को पूरा करने का आइडिया उसे लेडी डॉन संतोष बेन जाडेजा की जिंदगी पर बनी फिल्म गुड मदर देखकर मिल चुका था। अस्मिता के पिता गरीब जरूर थे, लेकिन गांव में उनका पूरा मान सम्मान था। अन्य बच्चों की तरह वह अस्मिता को भी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अस्मिता का मन स्कूल की पढ़ाई में कम और आपराधिक गतिविधियों की तरफ अधिक रहता था। नंबर 3, नीता नायक गैंगस्टर अश्विनी नायक की पत्नी है। मुंबई का बदमाश अरुण गबली ने अश्विन को एक बार घायल कर दिया था। उसके बाद उसका धंधा नीता ने संभाला। गोली लगने के बाद अश्विन देश से भाग गया और नीता शिवसेना की कॉर्पोरेटर बन गई। कहा जाता है कि नीता नायक की हत्या उसके पति अश्विन ने ही कराई थी। नंबर -4, अर्चना बालमुकुंद अंडरवर्ल्ड डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव की माशूका रह चुकी है। अर्चना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। अंडरवर्ल्ड से जुड़ने से पहले अर्चना बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम कर चुकी है। अर्चना ने ओम प्रकाश के कहने पर कई किडनैपिंग करवा चुकी है। अर्चना 2010 में नेपाल में मारी गई थी। नंबर 5, रेशमा मेनन टाइगर मेनन की पत्नी है, तो वही शबाना मेनन अयूब मेनन की पत्नी है। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में इन दोनों महिलाओं का बड़ा हाथ था। ये दोनों महिलाएं आज भी फरार हैं। दोनों को भारत में वांटेड घोषित किया है। बताया जाता है कि दोनों पाकिस्तान में छिपी हुई है। 6, नीता नाइक द माफिया क्वीन। अरुण गवली गिरोह के सदस्यों के हमले के बाद जब खूंखार गैंगस्टर अमर नाइक को व्हीलचेयर तक सीमित हो गया, तो उसके लंदन में पड़े भाई अश्विन नाइक ने गिरोह के दैनिक मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली। उसकी पत्नी नीता ने उसकी सहायता की, जिसकी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं था। और जब उसे गोली मार दी गई और वह देश छोड़कर भाग गया, तो नीता ने कुशलता से अपना मिशन चलाया। अश्विन की बहुत नाराजगी के कारण वह शिवसेना में शामिल हो गई और पार्षद बन गई। बाद में दोनों के बीच अनबन हो गई और पति के कहने पर नीता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नंबर 7, शिल्पा जावेरी खूंखार गैंगस्टर और करीम लाला के भतीजे सिंध खान के संपर्क में आने के बाद चर्चा में आई थी। जब खान को एक बार अदालत द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था, तो पुलिस की एक टीम दूसरे मामले में उसे पकड़ने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन शिल्पा, जो एक कुशल ड्राइवर थी, अदालत के दरवाजे पर एक तेज गति से कार चलाई और पुलिस के सामने सिंध खान को भगा ले गई। हालांकि समद खान को उसके विरोधियों ने दक्षिण मुंबई में थोड़ी देर बाद गोली मार दी थी। नंबर -8, अर्चना शर्मा अंडरवर्ल्ड डॉन ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव और फजल उर रहमान की प्रेमिका रही। अर्चना अपने कातिल लुक के लिए मशहूर थी। अंडरवर्ल्ड में शामिल होने से पहले उन्होंने बॉलीवुड में कुछ समय तक काम किया, जिसमें गैंगस्टर जैसी फिल्में भी शामिल थीं। वह उत्तरी भारत में अपहरण के कई मामलों में शामिल थी, जिसे उसने श्रीवास्तव की ओर से अंजाम दिया था। बाद में रहमान से हाथ मिला लिया। हालांकि पुणे मिरर में 2010 की एक समाचार में कहा गया था कि मादक पदार्थों के तस्करों को पकड़ने की कोशिश करने के बाद उसे नेपाल में मार दिया गया था। नंबर 9, गंगूबाई कोठेवाली 60 के दशक की एकमात्र वैश्यालय मैडम थी, जिनके पास उन दिनों एक ब्लैक बेंटली कार थी।
अपने प्रेमी द्वारा वेश्यावृत्ति में बेच दी और थी। उसकी परिस्थितियों ने उसे एक सख्त महिला बनने के लिए मजबूर कर दिया। उनका कहना कि यदि उनका शरीर अन्य लोगों के सुख के लिए है तो कोई भी उनके सम्मान के अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। वेश्यावृत्ति में धकेली जाने वाली लड़की और महिलाओं के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वह एक माँ की तरह उनका ख्याल रखती थी। गंगूबाई कोठेवाली के दयालु हृदय ने उसके कई प्रशंसकों को इतना आकर्षित किया कि आज भी उनकी मूर्तियां और फोटो फ्रेम कमाठीपुरा में दीवारों की शोभा बढ़ाते हैं। नंबर 10, फूलन देवी। 38 साल के जीवन काल में फूलन देवी ने घोर अन्याय और कई यौन हमले देखे। जब वह सिर्फ 11 साल की थी तब उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी गई थी। सालों तक बलात्कार के बाद वह अपने अपमानजनक पति से बचने में सफल रही। प्रतिद्वंद्वियों द्वारा हमला किए जाने के बाद उच्च जाति के डाकू द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। फूलन ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने का फैसला किया। जब लोगों ने बाकी सदस्यों के ठिकाने को बताने से इनकार कर दिया तो गुस्से में फूलन देवी ने गोली चला दी और उनमें से 22 को मार डाला। वह उच्च जाति के खिलाफ रोष का प्रतीक बन गई। कई लोग उन्हें देवी को दुर्गा का अवतार कहने लगे। 1983 में उनकी मांगों को स्वीकार करने और 1996 में रिहा होने के बाद उन्होंने भारतीय सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी को उनके दिल्ली आवास के बाहर 3 नकाबपोश ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये थी भारत की खूंखार महिला गैंगस्टर की कहानी। उम्मीद करते हैं तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो को आपने अपना काफी प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सभी का दिल की गहराई आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।